400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गुजरखेड़ा धाम पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि की नवमी को श्री गुजरखेड़ा सरकार ने भविष्यवाणी की और आगामी 6 माह कैसे रहेंगे उसके बारे में बताया। सर्वप्रथम श्री गुजरखेड़ा धाम पर कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए 5 सेवादारों ने पूजन अर्चन किया और आरती की। तत्पश्चात श्री गुजरखेड़ा सरकार पधारे और श्री गुजरखेड़ा सरकार के आदेश से मंदिर की परिक्रमा कर वाड़ी को जल कुंभ में विसर्जित किया। तत्पश्चात गुजरखेड़ा सरकार ने चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि के बीच छमाई भविष्यवाणी करते हुए कहा कि विधि के अनुसार मुझे देववाणी सुनानी है। चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि के बीच का समय कैसा रहेगा, इस बारे में गुजरखेड़ा सरकार ने बताते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया में जो कोरोना रूपी बीमारी चल रही है, इसका समाधान हमें स्वयं ही करना है। हम स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे तो देवता भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, मेल मिलाप कम करना है, परहेज पालना है और संयम में रहना है, क्योंकि अगर हम स्वयं की रक्षा करेंगे तो परमात्मा भी हमारी रक्षा करेंगे और हम संयम में रहकर इस परेशानी से निजात पा सकेंगे। आगामी 2 वर्ष में हम भूल जाएंगे कि ऐसी कोई बीमारी थी, यह नाम भी हम भूल जाएंगे। हमें आगामी 6 माह में सावधानी बरतना है और सप्ताह के 8 दिनों में से 4 दिनों में औषधियों का सेवन करना है। उन दिनों में हमें सर्वप्रथम ठंडे भोजन का सेवन नहीं करना, गर्म भोजन करना, ठंडा पानी पीना, हल्का गुनगुना पानी तांबे के बर्तन में पीना, काली मिर्ची और लौंग का सेवन करना, तुलसी के पत्तों का सेवन करना, गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीना और 56 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार शहद का सेवन करना। इन सब का उपयोग हम करेंगे तो 2 माह में ही इस बीमारी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। इस बीमारी से न तो मानव नष्ट होंगे और न ही मानवता नष्ट होगा, क्योंकि यह बीमारी कोई प्रलय या विनाश नहीं है। इस प्रकार के रोग मनुष्य के अहंकार से निर्मित होते हैं। संयम में रहेंगे और अहंकार का नाश कर देंगे तो इस प्रकार के रोग दोष से बचा जा सकता है। वर्तमान में मनुष्य को कोरोना रूपी रोग प्रताड़ित कर रहा है। इसके बाद आगामी 6 माह में भूखमरी भी फैल सकती है, बहुत ज्यादा उत्पात मचेंगे, लूटपाट होगी। सभी अपने इष्ट का सुमिरन करें और अपने इष्ट के सम्मुख त्राहिमाम 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 इस प्रकार से सुमिरन करें तो अवश्य बैकुंठ में निवास करने वाले भगवान द्वारिकाधीश हमारी विनती सुनेंगे और इस विकट परिस्थितियों में इस भयंकर बीमारी से हमें निजात दिलाएंगे। आगामी 6 माह में किसानों के लिए फसलों के भाव बहुत ही हुए हैं। श्री गुजरखेड़ा सरकार ने कहा कि लहसुन 3 प्रकार की उपज होती है, उसमें से प्रथम तो उपलब्धता में नहीं है, दूसरी की भाव 15,000 से 20,000 और तीसरे का भाव 8,000 से 12,000, उससे ज़्यादा होकर पुनः समतल पर आ जाएगा। सोयाबीन 5,000 से 7,000 और बोनी के समय 7,000 से भी तेज हो जाएगी। चने का भाव 4,000 से 4,500 और 6,000 तक रहेंगे। रायड़ा 4,000 से 5,000, मेथी 5,000 से 7,000, मेथा 6,000 से 8,000, धनिया 8,000 से 12,000, कलौंजी 10,000 से 15,000, गेहूं 2,200 रुपये से 2,500 रुपये, मक्का 1,000 से 1,500 और इससे तेज भी रहेंगे। इस वर्ष फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। मक्का और सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होगा। उड़द और मूंगफली की पैदावार सामान्य रहेगी। गर्मी भयंकर पड़ेगी और शरीर में जिस प्रकार से आग लगी हो, गर्मी से वैसी स्थिति का अनुभव होगा। बारिश के बारे में बताते हुए श्री गुजरखेड़ा सरकार ने कहा कि ज्येष्ठ माह में तेज आंधी तूफान आएंगे। उतरते ज्येष्ठ माह में बारिश होगी, आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं कम बारिश तो कहीं बौनी जैसी स्थिति बन जाएगी। आषाढ़ की सप्तमी से 11 के बीच बारिश होगी, जिससे बावड़ी हो जाएगी। उतरते आषाढ़ में भी तेज बारिश होगी, फसलों के बोनी जैसी स्थिति बनेगी। इस वर्ष 12 से 15 दिन उपज रुक जाए, ऐसी स्थिति होने पर ही बोनी करना। इस वर्ष सावन कोरा नहीं रहेगा, पूरे सावन में हल्की रिमझिम होगी। सावन के मध्य में झड़ी लगेगी, जिससे फसलों को लाभ होगा। जल कुंभ में भी जल का स्तर बढ़ेगा। इस वर्ष जोरदार वर्षा होगी, फसलों का भी उत्पादन बम्पर रहेगा। गत वर्ष जहां खंड वर्षा हुई थी, इस वर्ष वहां भी
कुएं बावड़ियां भर जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। कहीं कहीं खंड वर्षा के भी योग बनेंगे। सोने चांदी के भाव में 2 से 4 हजार के उतार चढ़ाव आने का अंतर रहेगा। गत वर्ष की स्थिति को देखते हुए व्यापार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। कपड़ा उद्योग में मंदी रहेगी, सामान्य उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आगामी 6 माह में भूखमरी स्थिति निर्मित हो सकती है। जिनके पास अनाज के भंडार भरे हैं वह मानवता का परिचय दें। हवन शांति नहीं कराते हुए किसी के भूख के पेट में अन्न की आहुति देकर मानवता का परिचय दें। पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था करें। गत वर्ष की पानी की कमी की वजह से पशुओं के चारे पानी की किल्लत आ सकती है, जिससे पशुओं का मरण भी हो सकता है। 22 और 25 तक भी जई सके पर वन के पश्चात कही रहेगा कि राजपाट को हस्तक्षेप भी जागा तो वन की ऊपरा तो नहीं जावा देगा। पर बाबू अणा को राखनो अनिवार्य है। वन के पश्चात घना घरा में मक्की खाई जावे तो बाबू 10 થી 15 तक वह भी जई सके और कदी मीना हवा मीना के बले वन के पार भी जई सके तो थोड़ो था की मती को यो तो बाबू स्वयं वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु तक को वैकुंठ धाम हाली उठेगा। ताकि भक्ता की पुकार के निमित्त भगवान सदैव तत्पर था, सदैव तत्पर है, सदैव तत्पर ही रहेगा। तो यह त्राहिमाम ताकि एक औषधि को काम करी ने वी सके थाने अनि रोग दोस्ती भी वंशी दे और ये 6 माह जी कठोर है अनादि भी 56 प्रकार की जड़ी बूटियां थी एकत्रित हेद जो है वह भी एक औषधि है वो भी ग्रहण करो। अनि प्रकार थी थाने स्वयं की रक्षा करनी है, स्वयं में ऊर्जा एकत्रित करनी है और अनि रोग थी लड़नो है। और घबराओ मती, ना सृष्टि पे प्रलय आयो ना आवेगा, ना मानव नष्ट हुयो ना मानवता नष्ट होएगा। मानव भी धरती पे था है और रहेगा, मानवता भी थी है और रहेगा। बाबू ये तो कही है वर्षा विगत अहंकार को नाश करवा वाले प्रकृति की एक रीत है जब घटे अत्रो भय में भी नहीं आऊं पर सतर्कता आवश्यक है। हम सुना का होता है तभी घटिया तक नहीं घटिया था खंड वर्षा भी 12 ना हक वाली निपटी कटे कटे तो सारा नहीं तो वो अबे आना 6 माह थी होना 6 माह के भीतर अबे जो घटेगा संसार में वणी निमित्त मने वणी विधि का आदेश सुनाना है। पर सबू पहला मु आज जो संसार में त्राहिमाम मचित की है उनके निमित्त मने संसार ने अवगत कराना पड़ेगा। ताकि हाँ मु यह मानूं कि या रोग दोष आज के टेम घड़ी में मानव ने अतरो कोपित करी रहो है कि मानव शरीर तो आवारा जी 2 वर्ष है ये 2 वर्ष यानी रोग दोष को नाम ही थाने भूल ही देगा। अबे यो रोग दोष मानव के हाथ में है। बाबू अबार की टेम घड़ी में कई वीरो है वो मानव ने सतर्क करूं और आज के टेम घड़ी में यो जो विशेष उपदेश है प्रत्येक मानव ने मुँह सही रो। बाबू मैंने एक बात बताओ, घड़ी 2 घड़ी का थी पाछे पड़ी जाओ तो दौड़ भाग करीन पाछा आगे निगरो कि नहीं निगरी जाओ। और यदि यो मनुष्य शरीर ही नष्ट हो गयो तो पछे कसो पाछर पछे कसो आगे। तो बाबू थोड़ा क्षण के भले कई विपत्ति आई है थोड़ो कई हानि वीरी है तो यार थोड़ी हानि जीवन अभी बतावनी है। और बाबू एक भय संसार के मन में बैठी गयो है कि अनि रोग के पश्चात भी और कोई रोग दोष आवेगा तो बाबू संसार में अतरा रोग दोष व्याप्त है और भी आवेगा कि नहीं आवेगा। काले मृत्यु सबने आवेगा यह सबने मालूम है पर यदि आवेगा यदि दिक्कत आवेगा। काल की मृत्यु में आज को जीवन नष्ट नहीं किया जावे वह आवेगा तो अणती भी पार पैरिया हाँ वणती भी पार पावांगा। और विधि ने संसार की मृत्यु और विनाशी लिखी दी दो तो न तो दवाखाना वाला थी टरे ना देवता थी टरेगा। तो अतरो भय भी नहीं राखो है यदि जो आवेगा दिक्कत जावेगा। एक ही बात राखनी सतर्कता स्वयं को ज्ञान अनाती परहेज पड़ता रहो काले कई गणो काल की काले दिक्कत जावेगा। अबे बाबू मक्की सोयाबीन आणि वर्ष हाउ निघ जाएगा है वन के पश्चात कसा कसा जी कम दबकण का खेत होगा बटे अड़द भी हो बिटेगा आणि वर्ष जटे लाल गारो होगा
मुपरिया हाउ निपजेगा है कहा के अणी वर्ष जल थोड़ो हेलो है तो कारा खेता में डबरी जागा है तो अणी प्रकार से ई हाकवाड़िया भी निपजेगा है। अब आउ जल वर्षा सबू प्रथम तो अणी वर्ष तपती घणी जोरा की रहेगा बाबू 2 वर्षांती कई वीरो आधो हावण वरी और आधो हावण कोरो जईरो बाबू अणी वर्ष नाना मोटा साटा सड़का भी संसार में हावण में घटता रहेगा यानी आवश्यक है कि थाकीज गाम खेड़े आपको मीनो हो रहे पर अणी वर्ष हावण कोरो कोनी अणी वर्ष हावण में जड़ भी लागेगा पेलो जड़ हावण के मध्य में 5 दना को रहेगा और वो जड़ संसार में धान चुना के बले भी रहेगा और ये कुंभ है अणाने भी हरवरी देगा उनके पश्चात जो पासलो मीनो है बाबू पासला मीना में भी खूब जोरा की वर्षा है बाबू अणी वर्ष हाकवाड़िया जोरा की निपजेगा उनके पश्चात कुंभ भी भरावेगा है बाबू खंड वर्षा तो है पर जी खंड अणी वर्ष कोरा था वी अणी वर्ष कोरा नहीं रहेगा अणी वर्ष जना कुंभ में पतार में जल थो अणी वर्ष सोना में धोबाती जल पीवा की स्थिति निर्मित होगा वन के पश्चात संसार में शोभा की वस्तुएं जी है मन के व्यापार भी होता है तो वो व्यापार में होनो चांदी जो है कदी कदी मीना तो मीना के बले 2-4 हजार ऊंचा रेटो तो रहेगा वो जोरा की तेजी मध्य में नहीं चालेगा अणी वर्ष कहाँ के व्यापार में भी धन की आवश्यकता है और यो एक वर्ष अणी प्रकार व्यतीत हो कि एक आना के भले संसार मोताज तो को है तो व्यापार अतरी प्रगति पे नहीं चालेगा और उनके निमित्त अतरो मोल भाव भी नहीं रहता उनके पश्चात बाबू यदि वस्त्र थी धारण करो अणा वस्त्र में नानी मोटी तेजी रहेगा और तो नरमई में ही चालता रहेगा कदी कदी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सके कि मोलती भी रेटा जई और वस्त्र व्यापार करना पड़ी सके अब उनके पश्चात देव आदेश थी वाणी देनी रहे तो 6 महीना के भीतर मैंने यदि दान चुना का खंड वर्षा का और 12 हाकवाड़ी निभजवा का जी भी वचन दिया था संसार में कटे कटे हमारी वाणी की दांत कड़ी भी क्या सो भी वे गई तो बाबू विन तो वो ही रियो है जो मैंने वचन दिया था खंड वर्षा भी रही 12 उपज भी मोल भाव भी आया और संसार में भी वो घटियो जो मन क्यों तो बाबू कदी कदी कई वे संसार ने लाग तो होगा कि गुजर खेड़ा और स्वयं की प्रसिद्धि के निमित्त संसार के हित की बात करता होगा बाबू न तो मन कदी प्रसिद्धि की चाह रखी और नहीं कदी मन रहेगा मने तो देववाणी जो ला दे वह देववाणी मन संसार ने हुणानी ला दे कहा कि जो विधि को आदेश है विधि के आदेश की पालना मन करनी ला दे कहा के अरे धरा पे धर्म के निमित्त मारो आवणो व्यो है और धर्म के निमित्त मैंने संसार ने वचन देना रे मानना नहीं मानना वना के भाव ला दे और 6 माँ के भीतर बचे यदि मारी वाणी घटे यदि वना ने मालूम पड़े कि बाबूजी की तो गया था तो बाबू मैंने अणा 6 माह थी वना 6 माह के भीतर कई वे व्यापारी के व्यापार और करसाना के काकड़ खेड़ो यही तो है अणैती तो संसार आज चाली रहो है और प्रत्येक व्यक्ति को भरण पोषण भी वीरो है तो अब ये जो 4 स्तंभ है अणा 4 स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ करसाण भी है तो करसाणा के धान चुनाती जो भाव ताव है वहाँ की भी मुँह आज 6 माह थी 6 माह के भीतर की वाणी भूलूंगा वही पहला अबे हूँ जो बाबू ये जी 6 माह है संसार पे थोड़ा भारी व्यतीत होएगा आणि 6 माह में यो रोग दोष तो संसार ने प्रताड़ित करी ज रह्यो है आगे आवारा टेम घड़ी में संसार में भूखमरी भी आई सके संसार में उत्पाद भी मचेगा
और वन के पश्चात बाबू सबू हेली संसार में लूटपाट घनी मचेगा है तो ये 6 माह थोड़ा थापे भारी तो रहेगा पर अपना अपना इष्ट ने सुमिरता रीजो और बाबू आस्ती भी मु कहीं भी धर्म कहीं भी जाति के अनुरूप उपदेश नहीं दे रहा जो भी जन को इष्ट रखे जो भी जनी धर्म ने माने आपने एकांत में आका मुंदी लो और वन के पश्चात अपना अपना धर्म के अनुरूप जा भी विधि है वही रूप थी परमात्मा को सुमिरन करी एक ही मन में सुमिरन करो त्राही माम त्राही माम त्राही माम यदि मनुष्य शरीर में वादी लगी जा अतरी तब तपती परिदागा है जहाँ के जल की पर्याप्त मात्रा नहीं थी तो वन के अनुरूप तपती तो झेलनी है वन के पश्चात बाबू उतरता जेठ में वादरा बिजली भी खूब जोरा का वेगा आंधी उमाड़ भी आवा लगी जाएगा कटे कटे जल वर्षा भी हुई जाएगा कटे कटे तो वावा जैसी दशा भी करी देगा जेठ मीना मीस बाबू वन के पश्चात कही होगा अत्रो मिंगावड़ो है धान सुना की पूर्ति है कोनी और वन के पश्चात भी करसान आगत करीन धान नहीं फेंकनो है जल है आज वर्षो तू ही थाका खेत में वर्षेगा काले वर्षेगा तू थाका इस खेत में वर्षेगा और आज धान वाओ तू थाका इस खेत है काले वाओगा तू थाका इस खेत में दो दान का घोड़ा फोड़वा की स्थिति बने तो आगत मती करो तो बाबू कटे कटे वावा स्थिति निर्मित में भी जा तो अतरी मालूम राखने के 12 से 15 दिन ताकि हाक वाली कटी नहीं जा तो थोड़ा मन कर दो उनके पश्चात बाबू सदैव लागते जेठ आंधी उमाड़ साले यानी वर्ष आंधी उमाड़ भी सालेगा है पर जेठ लागते ही जल वर्षा मन नहीं नजर आई है उनके पश्चात लागते अषाढ़ की पासम जल वर्षे है बाबू नहीं वर्ष पासम कोरी जावा की दशा नजरेरी है हातम आठम नौमी दसम और 11 ये 4 दिन जल की पूर्ति करी देगा बाबू वावण निमित्त भी जल वर्षी सके उनके पश्चात फिर उतरता उतरता में फिर 5 दिन की खूब जोरा की वर्षा है 2 प्रकार लसन की उपज करे किसान और तीसरी जावे व अबे किसान के पास निव्या करे 3 भांति की जो लसन उपज वे तो प्रथम भांति जो वे 8 થી 12 और थोड़ा टेम घड़ी में 12 થી उपरा भी जावेगा तो पाची समतल आवेगा और दूसरी जो बात है बाबू 15 થી 20 और 20 के पार भी जा सके तो स्वयं की मति को भी उपयोग कर जो और उनके पश्चात आगे जो भी है वो धन अर्जित करेगी जो और वन के पश्चात बाबू आज की टेमगड़ी में सोयाबीन 5 થી हाथ और हाथ के पार भी जावेगा यदि किसान की आवश्यकता होगा वही टेमगड़ी पार भी जा सके तो आपका खेता में बहुनी के भले जो सावे एकत्रित करी मिल जो कहा के अणी साल फोड़ा पड़ी सके वन के पश्चात बाबू सणा 4 થી 5.5 और 6 तक भी जा सके रेड़ो 4 થી 5 मेथी 5 થી 7 तक मेथो 6 થી 8 तक धनो 8 થી 12 तक करौंदी 10 થી 15 तक और बाबू आवारा टेमगड़ी में खावा को जो धान है वो तो एकत्रित करनो ही है पर मनुष्य ने ढांडा डोर के बले भी खावनो एकत्रित करो तो को राखनो कहाँ के अणी वर्ष बाबू जल और चारा के होना ढांडा डोरा को मरण भी सके तो एकत्रित राख दे तो मारो प्रत्येक भक्त संसार को प्राणी मारूज है और प्राणियों के भले हाथ जोड़ना पड़े तो गुजर खड़ा हो हाथ जोड़ी नजमस्तक भी और प्राणी मात्र ते अनुरोध करे कि बाबू थोड़ा क्षण के भले एक दूजा की ईर्षा घृणा ये सब त्याग करी और अनी विपत्ति का समय में एक दूजा को सहयोग करवा के भले तत्पर हुआ रही जो कहा के बाबू
हे जनापा खोब है ये हो और कोनी जनापा आज भी खावा का फोड़ा पड़ा तो बाबू धान चुना की वकारी भई तक की भी कई काम में नहीं आवेगा कहा कि श्वास आज है और काले कोनी अमर तो कोई नहीं रहा ना धनवान ना निर्धन तो बाबू धनवान को धन बेटी रेणो है वण को धान बेटी रेणो है सभी अटीज रिजाणो है लारे तो उनका किदा कर्म ही जाना है तो बाबू यदि संसार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जा कि निर्धन भूखा मरवा लगे तो बाबू धनवान व्यक्ति अपना धन का भंडार खोली दीजो और धान चुना का भंडार खोली दीजो कहा के खावा के बले मनुष्य के बले दो भोगी सावे है दो थी खा जो और खापा वे तो दो और ने खावा जो बाबू आना 6 माह के भीतर भीतर मनुष्य थी यज्ञ अनुष्ठान नीवे तो घर में बैठा बैठा मस्तक नमा जो देवता के तो भी वो यज्ञ अनुष्ठान थी भी मूल्यवान हो जाएगा पर बाबू एक गरीब के पेट में लागी तक की वादी में अन्न की आहुति 6 माह में लगाता रही जो कहा के खाको बुरन पशु तो ठीक करी लोगा तो बाबू रोज कूड़ो खोदनो और रोज जल पीनो बड़ी व्यक्ति के भले 6 माह व्यापन करना थोड़ा दुश्वार होगा तो मानवता जगाओ जो अपना हृदय में और ये 6 माह स्वयं भी व्यतीत कर जो और औरा को भी हाथ डबे व्यतीत कराओ तो पचे देव के हाथ वात रीजा और बाबू देव पहला यो देखे या भी थाने मालूम वेणी सावे देव वणिज की रक्षा करे जो स्वयं ने हमजे स्वयं की रक्षा नहीं करो और देव भरोसे ही बैठा रहो तो देव भी ये विचार करे कि जे मनुष्य ने मारा दीदा तका आणि शरीर को ज्ञान कोनी आणि शरीर को मोल मालूम कोनी यो स्वयं की रक्षा नहीं करी सकी रो तो आणि मूर्ख ने मुंह वंचाई भी लूंगा तो आज वंचायो काले पाचो आणि जीवन ने संकट में नाखी देगा तो बाबू स्वयं की रक्षा करनी भी ही को देव तो सबकी रक्षा करेगा पर एक बात और भी तो मालूम रखो कि देव एक एक की रक्षा करवा धरती पे आवेगा तो 2 हाथ और 2 पग थाने भी दीदा है मती थाने भी दीदी थोड़ी तो रक्षा स्वयं करी लो पर के पश्चात तो देव ने करनी दे और बाबू हूँ किधर हूँ 2 माह के भीतर भीतर जो काबू में जाएगा पर मानव ने थोड़ो जेलो करना पड़ेगा थोड़ो मेल मिलाप कम करना पड़ेगा परहेज पारना पड़ेगा और बाबू मानव संयम में रियो मर्यादा में रियो परहेज पार तो रियो एक दूसरे की थोड़ा मेल मिलाप कम किया तो बाबू आवारा जी 2 वर्ष है कि थाने भूले देगा कि यो रोग दोष कई है और बाबू मन के पश्चात भी 8 दिना में 4 दिन थोड़ी औषधियों को सेवन करो बाबू मु यो नहीं कहूं कि दवाखाना वाला पराजित हुई है भी वहां को परिश्रम करी रहा बाबू मानव मति की एक हद है वही हद के पार मानव मति नहीं जी सके थाने संसार में सब करी ली दो तो बाबू वही की भी एक हद है एक सीमा है और वही सीमा के पार मानव की दृष्टि नहीं देखी सके तो जितनी सीमा है उतनी सीमा के अनुरूप दवाखाना वाला भी प्रयास करी रहा है तो बाबू वही के अतिरिक्त भी धरती पे देव जाता जाता भी औषधियां और भी रामबाण इलाज मिली गया कि यदि दवाखानों भी पराजित हुई जा तो उनके पश्चात भी औषधियां थाने जीवन दी सके तो बाबू प्रथम एक तो ठंडो भोजन नहीं करनो आना 2 माह में बाबू ठंडा भोजन थोड़ी अशुद्धि बावड़ी सके तो थोड़ो उन्नो भोजन करनो और उनके पश्चात शीतल जल को त्याग आस्तीज खरीदो शीतल जल ग्रहण नहीं करना होना 2 माह के भीतर भीतर बाबू कही रहे कि मानव शरीर की जा ऊर्जा है जो शीतल जल पियो थी वही शीतल जल ने पाचो ऊर्जावान करवा में मानव शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जा और उनके पश्चात वो जल तो तपी जा पर वह ऊर्जा नष्ट हो जा तो ऊर्जा नष्ट नहीं करनी थोड़ो तब तो जल ही पीनो है और भी सके जैसे तांबा का पात्र में जल पियो बाबू उनके पश्चात कारी मिर्चा एक औषधि है फिर भी भोजन में करो बाबू प्रतिदिन भोजन में खाओ और औषधि के प्रकारों खाओ बड़े अंतर आ कारी मिर्चा खाओ लौंग खाओ बाबू तुलसी पत्ती खाओ और उनके पश्चात ऊना जल में नींबू पियो बाबू उनके